ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कल के वीडियो में हमने कार्तिक मास के महात्म के 12वें और 13वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज की इस वीडियो में हम 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आगे की और कथाओं को सुनने के लिए साथ ही साथ व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म की 14वें अध्याय की कथा। नारद जी ने पृथु से कहा, हे राजन, उस दैत्य जलंधर को धर्म पूर्वक राज करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने शिव जी का स्मरण कर उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। शंकर जी ने नारद को बुलाया और देव कार्य करने के लिए देवपुरी भेजा। जब नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी आए तो इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से नारद जी की स्तुति करने लगे और अपने दुखों को नष्ट करने की प्रार्थना नारद जी से करने लगे। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, अब मैं दैत्य जलंधर के पास जा रहा हूँ। श्री नारद जी जलंधर की सभा में गए। तब जलंधर ने श्री नारद जी की पूजा के उपरांत हंसते हुए पूछा, हे ब्रह्म ऋषि, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहीं पर ऐसा क्या देखा है जो आप मेरे पास आए हैं? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती को शिव के साथ बैठे देखा। जहां 10,000 योजन भूमि पर कल्प वृक्ष का वन है, उसमें सैकड़ों कामधेनु है। वह वन मणियों से प्रकाशित हो रहा है। वहां सब कुछ परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय अलौकिक दिख रहा था। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में दूसरा कोई और नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख देवताओं के कार्य करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चित ही तुम सबसे शक्तिशाली हो और त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे पास स्वर्ग की सभी वस्तुएं हैं और किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। उच्चैश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष और कुबेर की संपत्ति भी तुम्हारे खजाने में भरी है। पृथ्वी पर जितने रत्न हैं वे भी सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे सभी ऐश्वर्य को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ अनेक अप्सराएं व नाग कन्याएं आदि होते हुए भी पार्वती जैसी सुंदर स्त्री कहीं नहीं है। सुंदर स्त्री के बिना तुम्हारा यह सब वैभव फीका है। तुम्हें भी कोई स्त्री ग्रहण करनी चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से पीड़ित हो गया और नारद से पूछने लगा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा कि ऐसी सर्वांग सुंदर स्त्री पार्वती के सिवाय दूसरी कोई हो नहीं सकती, जिसके मोहपाश में शंकर जैसा महाविरक्ति भी वश में हो गया हो। ऐसा कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इसके साथ ही 14वां अध्याय समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।